नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो बैंक का मतलब खुद बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रॉड केस कर चुके हैं। तो पिछले दिनों में एक रिपोर्ट के माध्यम से, एक रिपोर्ट के ज़रिए हम लोगों के सामने आया मतलब इस कंपनी ने बैंक के ऊपर बहुत बड़ा घोटाला किया, बैंक के ऊपर बहुत बड़ा फ्रॉड किया। देखिए फ्रॉड का न्यूज़ बैंकिंग के ऊपर साल भर में देखा जाए तो 3-4 करके देखने को मिल ही जाता है क्योंकि इतने सारे कंपनीज़ है स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ फेक कंपनी है। फेक मतलब कंपनी बैंक के ऊपर कुछ लालच देकर लोन तो ले लिया मगर बिज़नेस ठीक-ठाक नहीं है तो इसीलिए कंपनी डूब गया, साथ ही साथ बैंक को भी डुबा दिया। तो इस तरीके से सिनेरियो फिर से एक बार देखने को मिला। कुछ दिनों पहले भी मैं एक बैंक फ्रॉड के ऊपर आपको वीडियो बना के दिया था। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, "सर, अभी क्या करूँ इस कंपनी के ऊपर? क्या इस कंपनी के ऊपर रहूँ क्या ना रहूँ?" बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज भी जिसके ऊपर बात करूँगा, वो भी बहुत दिनों पहले मुझे इस कंपनी के बारे में पता था मतलब पता तो था और मैं डिटेल स्टडी उतना ज़्यादा नहीं किए थे। जब इसके ऊपर बैंक फ्रॉड का केस आया और एक दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, "सर, इस कंपनी के ऊपर बैंक का फ्रॉड का केस आया, तो क्या मैं निवेश करूँ?" चलो मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। जब मैं स्टडी किया बहुत सारे पॉइंट्स मेरे सामने आया, जो आपके सामने मैं रखूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं डेली बेसिक्स लर्निंग और अर्निंग के लिए। उसके साथ और एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे नया सीरीज़ शॉर्ट वीडियो का ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारा। इस इन्फॉर्मेशन में आपको जो स्टडी मिलेगा, शायद आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी इतना नहीं था, जो आपको मैं यहाँ पे दिखाता रहता हूँ। ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में जो चल रहा है, वो सारे के सारे चीज़ मैं 1 मिनट के अंदर-अंदर कवर करता हूँ। तो प्लीज़ शॉर्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा एक भी वीडियो। प्रीवियस वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पे शॉर्ट्स में जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं। हर डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? तो उसके बारे में दिखाने से पहले मैं न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ। तो न्यूज़ कौन-सा है? दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल इसके ऊपर यहाँ पे न्यूज़ आने वाला है। आ चुके हैं तो न्यूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो पूरा क्रेडिट मैं मनी कंट्रोल को दूँगा क्योंकि अच्छा खासा एक न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? 4,760 करोड़ का टोटल बैंक फ्रॉड हुआ है। सोचिए आपको लग रहा है कि सर 4,700 करोड़ 760 करोड़ उतना तो खास नहीं है। पहले जो आपने बैंक फ्रॉड दिखाया था वो तो बहुत ज़्यादा था। हाँ, इतना तो आपको पता ही है। फिर भी मुझे लगता है ये जो बैंक फ्रॉड हुआ है बहुत बड़ी है क्योंकि ये जो बैंक फ्रॉड है, फ्रॉड फ्रॉड का जो केस है वो एक छोटा कंपनी ने किया। कितना छोटा है चलो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। उससे पहले देखिए सीबीआई रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट जीटीएल लिमिटेड मतलब कंपनी कौन-सा है? जीटीएल लिमिटेड। दि मतलब जीटीएल लिमिटेड का जो डायरेक्टर्स है उसके ऊपर केस आरोप किया है और वो भी किसने? बैंकर्स के ऊपर। साथ ही साथ बैंकर्स के ऊपर भी केस आरोप किया है। देखिए, एक तरफ़ा से कोई भी मतलब केस नहीं होता, एक तरफ़ा कोई भी दोषी नहीं होता। दोनों ही बैंक ने भी लोन दिया और कंपनी भी लोन लिया, मतलब दोषी दोनों ही हैं। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर ही केसेस लड़ा जाता है। बैंक के ऊपर जिन्होंने लोन दिया उसके ऊपर केस लड़ा जाता है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे जीटीएल कंपनी कौन-सा है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ध्यान से देखना जीटीएल जो कंपनी है वो एक टेलीकॉम सर्विसेज कंपनी है। एक टेलीकॉम सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। इसका जो सर्विसेज है आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेलीकॉम। आप दोनों चीज़ को एक ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेलीकॉम के ऊपर काम करते हैं। अभी नया-नया कंपनी बिज़नेस भी स्टार्ट करे है एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर। तो इसका डिटेल्स मैं आपको बता दूँ विकिपीडिया के साइट के ऊपर आप आएँगे तो आपको कुछ पॉइंट्स दिख आप ध्यान से देखना इस कंपनी को। कंपनी जो है वो जीटीएल लिमिटेड है और वो भी देखिए ग्लोबल यहाँ पे देखिए टेली सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी का नाम है और इसी कंपनी ने इतने बड़े घोटाला किया अच्छा खासा यहाँ पे बैंक से लोन लिया और वो लोन को चुका नहीं पाया और लोन को मतलब टोटली फ्रॉड केस के हिसाब से यहाँ पे सीबीआई ने यहाँ पे आरोप लगाया। तो कंपनी कितना बड़ा था वो देख लीजिए पहले 116 करोड़ का। मुझे इस बात को कभी भी मुझे पता नहीं चलता कि कंपनी इतना छोटा होने के बाद भी इतना बड़ा कर्जा क्यों दे देते हैं। देखिए 6,000 करोड़ का डेब्ट दिखा रहा है। तो 6,000 करोड़ का जो डेब्ट है वो किसका पैसा है?
वो बैंक का पैसा है। 4,000 बैंक ने जो यहाँ पे आरोप लगाया, 4,760 करोड़ का, इनमें से पूरा का पूरा पैसा तो डेब्ट के में ही चला गया। मतलब जो कर्जा कंपनी ने करके रखा, एक्चुअली कंपनी में कुछ अंदर काम हुआ था, मुझे ऐसे पता नहीं था। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से फ्रॉड केस में बहुत बार देख चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी क्या करते हैं, बैंक का जो मैनेजर होते हैं, बैंक का जो मतलब बड़े अधिकारी होते हैं, उससे कोलैबोरेट करके एक डील्स करके लोन ले लेते हैं, और वो जानते हैं इस तरीके से लोन वो डिफ़ॉल्ट कर देंगे। कर्जा जितने कंपनी के ऊपर जो इतना कर्जा होगा, वो बैंक लोन से मिटा देंगे और बैंक को वो पैसा नहीं देंगे। इस तरीके से ही बैंक फ्रॉड हो जाता है। मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर कभी भी निवेश मत करिएगा, कभी भी। अगर कल कंपनी, आज मान के चलिए कंपनी 7-8 रुपीज़ में आपको प्राइस दे रहा है, कल अगर कंपनी 700 भी चला जाए ना, तो भी निवेश मत करिएगा। आप कहेंगे सर मुझे तो 100% रिटर्न मिल जाएगा, तो फिर भी क्यों क्यों नहीं निवेश करूँ? देखिए कंपनी के अंदर अगर कुछ होता तो ना निवेश करता। मान के चलिए आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदारी की है, आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको पहले मिल चुका है, वो प्रोडक्ट अब घर जाने के बाद 1 मंथ के अंदर-अंदर ही खराब होने वाला है। तो जो आपने सोचा था कि लाइफ टाइम वो प्रोडक्ट मेरे साथ रहेगा, अगर वो पहले से आपको पता चल गया कि वो कंपनी 1 मंथ के अंदर-अंदर खराब होने वाला है, तो क्या उस प्रोडक्ट को आप खरीदारी करेंगे? बिल्कुल भी ना। तो इसीलिए इस तरीके से कंपनी से दूर ही रहिए, क्योंकि जो बैंक का जो फ्रॉड का आरोप लगाया गया, वो कोई छोटा-मोटा फ्रॉड नहीं। और सबसे बड़ी बात, कौन-सा बैंक ने लोन दिया, आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, करीबन 650 करोड़ का। साथ ही साथ आप देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया कितना 400 सात करीबन 470 करोड़ के आसपास, और कनारा बैंक जो 412 करोड़ के आसपास। तो एक चीज मुझे यहाँ पे अपोजिट देखने को मिला, ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो पीएससी बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक इस तरीके से मतलब लोन दे देते हैं और लोन डिफॉल्ट हो जाता है। और इस तरीके से बैंक फ्रॉड ज्यादा से ज्यादा आपको पीएससी बैंक में देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम मुझे कोई प्राइवेट बैंक दिखा जो इतने बड़ा लोन दे दिया। इसीलिए देखिए मैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा कम करता हूँ। मुझे एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि वो बैंक कभी भी आज तक घोटाला केस में, कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स में आज तक नहीं फंसा। देखिए आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस भी है, आपने पहले ही देख चुके हैं उनका, उनके ऊपर बहुत सारा केसेस है जो मैं आपके सामने वीडियो भी लेके आए थे। तो मेरे हिसाब से क्या इस न्यूज के चलते हुए क्या बैंक बैंक के तो ऊपर प्रेशर रहेगा ही, क्योंकि इतने बड़ा पैसा जो हाथ से चला जाएगा, क्योंकि देखिए फ्रॉड केस हुआ है, इसका मतलब वो पैसा दोबारा बैंक को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी देगा कहाँ से? सबसे पहले ये बात आपको समझना पड़ेगा। कंपनी ऑलमोस्ट 116 करोड़ के मार्केट कैप है, और साथ ही साथ कंपनी के हाथ में कोई कैश मतलब कैश भी नहीं है। साथ ही साथ कंपनी के देखिए, कंपनी का डेब्ट कितना है? 6,000 करोड़ है। आप कहेंगे सर कंपनी तो इनकम कर रहा है अच्छा खासा, 400 करोड़ का इनकम दिखाया है। 116 करोड़ का मार्केट कैप से भी 400 करोड़ का इनकम मतलब बहुत अच्छी बात होगा। हाँ, आपके बात सही भी है। फिर भी आप एक चीज तो ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी करीबन करीबन 6,000 करोड़ का डेब्ट लेके रखा है, उस कंपनी में 400 करोड़ का इनकम होना क्या बात है? कोई बात नहीं। ऐसे कभी भी कंपनी डूब सकते हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूं। देखिए, क्या यहाँ पे देखिए कितने बार कंपनी लॉस किया, कंटिन्यू लॉस किया, लास्ट उसी टाइम में कंपनी प्रॉफिट किया। कंपनी आज तक आपको रिटर्न ढंग से दिया नहीं। 10 साल में नेगेटिव, 5 साल में नेगेटिव, 1 साल में नेगेटिव, 3 साल में थोड़ा सा पॉजिटिव। तो इसका फिगर आउट आप देखेंगे, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है, तो हर डेटा आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा कंपनीज के ऊपर पड़ेगा और इन्वेस्टर के ऊपर पड़ेगा। अब ध्यान से इसका इन्वेस्टर भी देखेंगे, अगर कंपनी में दम होता तो एफआईएस क्या यहाँ पे माल नहीं उठाते? जरूर उठाता। तो इसलिए एफआईएस देखिए एकदम ना के बराबर माल उठाया। डीएस ने क्या किया? अभी 11% माल उठाया है, पहले 21% होल्डिंग था, इसका मतलब खुद का स्टेक बेच दिया। प्रोमोटर अंदर बात पहले ही जान चुके हैं, प्रोमोटर तो कंपनी का ओनर है, तो वो खुद जान चुके हैं कि कंपनी एक ना एक दिन तो डूबेगा, इसलिए पहले से ही वो माल बेचना स्टार्ट कर दिया। और अभी देखिए 32% से कितना बना, करीबन 14% के आसपास। तो ये बात आपको क्लियर कर देते हैं कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। देखिए डेटा के आधार के हिसाब से सब कुछ आपको जानकारी मिल जाता है। और साथ ही साथ रही बात
पब्लिक देखिए धमाका जैसा माल उठाएगा, क्योंकि ₹7 का कंपनी, इस तरीके से कंपनी पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं। और इस तरीके से कंपनी ही उसको लगता है आज ₹7 है, कल अगर 70 चला जाएगा तो मेरा फंड 10 गुना हो जाएगा, इस तरीके से सोचकर वो निवेश कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से सोच आप रखेंगे ज़रूर, आप इस तरीके से शायद 10-20 कंपनी उठा लेंगे, उनमें से एक ही कंपनी, 1-2 कंपनी चलेगा, बाकी आपको 8 कंपनी लॉसेस देगा। और 1-2 जो चलेगा वो कितना चलेगा उसका गारंटी नहीं है, आपको रिटर्न देगा कि मगर कितना परसेंटेज रिटर्न देगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो कंपनी चार्ट पैटर्न देखिए किस तरीके से चार्ट पैटर्न है, कहाँ पे था और कहाँ पे आ गया। एक टाइम कंपनी करीबन 500 के आसपास चल रहा था। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला था। उसके बाद देखिए 2011 के बाद कंपनी जिस तरीके से क्रैश हुआ वो देखने का लायक है। 450 के आसपास से कंपनी एकदम डायरेक्ट आ गया ₹10 के आसपास। तो सोचिए कितना बड़ा हालत खराब कर दिया इन्वेस्टर का। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, इस तरीके से ट्रैप में मत फँसना, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश मत करना। फिर भी देखिए आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ भी डिसीज़न लेना। तो मेरे ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और आपका कुछ कमेंट है, किसी वीडियो के ऊपर जानकारी चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।